हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का एक चैप्टर, उसका नाम है द कॉमेट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले डाल चुका हूं। आज हम लोग इसका अगला पार्ट यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। जैसा कि कॉमेट 1 में आपको बताया गया था, दत्तादा ने एक कॉमेट को खोजा है और वो पृथ्वी से टकराने वाला है। अब साइंटिस्ट और दुनिया भर के सुरक्षा सलाहकार इस टकराव को बचाने के लिए लगे हुए हैं। अब इनमें से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम है डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ और एक है सुरक्षा सलाहकार जॉन मैकफरसन। अब इन दोनों के बीच में बातें हुई, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन का विचार किया और उस मीटिंग की उन्होंने रूपरेखा तैयार की। और उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग करने के बाद में जॉन मैकफरसन ने कहा कि सर, मैं अब आपको अपने होटल में छोड़ के आता हूं ताकि आप वहां आराम कर सकें। जॉन मैकफरसन ने डॉक्टर फोर्सिथ को रेजेंट स्ट्रीट में जो होटल है वहां छोड़ दिया और वहां पे जेम्स फोर्सिथ रात को आसमान में देख रहे थे कि आसमान कितना शांत लग रहा है। इसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई कॉमेट दत्ता जो है वो पृथ्वी से टकराने वाला है। एक पल के लिए डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ ये सोचने लगे कि उन्होंने जो गणित लगाई है वो सही है या नहीं है। अगले दिन जब मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी, दुनिया भर से अलग अलग व्यक्ति इस मीटिंग में मौजूद थे। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और भी दुनिया भर के कई एक्सपर्ट इसमें मौजूद थे। और साथ ही साथ थे कॉमेट दत्ता को खोजने वाले मनोज दत्ता और डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ, जिन्होंने उनकी कैलकुलेशन को चेक किया था, और उसके साथ ही साथ सुरक्षा सलाहकार जॉन मैकफरसन। ये कॉन्फ्रेंस जो है लगभग एक सप्ताह चली और इस एक सप्ताह की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी चीजों का पूरी तरह से अध्ययन किया। पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जेम्स फोर्सिथ की जो कैलकुलेशन थी उसको दोबारा अध्ययन किया कि वास्तव में क्या कॉमेट दत्ता जो है वो पृथ्वी से टकराएगा या नहीं टकराएगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये पृथ्वी के हिस्से को छूता हुआ चला जाए और पृथ्वी से टकराए नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस कम चांस के भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन हम किस प्रकार से करें। सब लोग ये सोचने लगे। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सब लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाएं, लेकिन वास्तव में ये प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में ले जाना और इतनी जल्दी बहुत मुश्किल काम था। कॉमेट दत्ता जो है वो बहुत जल्दी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। फिर एक्सपर्ट्स ने ये गणित लगाई कि हम एक काम कर सकते हैं, पृथ्वी के पास कॉमेट दत्ता के पहुंचने से पहले बहुत सारा न्यूक्लियर पावर जो है उसे काम में लेके इसके रास्ते को बदल सकते हैं। अगर उसके पास में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका किया जाए तो शायद उसका रास्ता बदल जाए और ये सारा न्यूक्लियर पेलोड हमें एक स्पेसशिप में ले जाना होगा और उसके बाद में हमें इसको यहाँ से कंट्रोल करना होगा। अंततः एक टाइम टेबल डिसाइड किया गया कि किस प्रकार से ये सारा काम किया जाएगा और इस मिशन को नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इसकी मुख्य तारीख इस प्रकार से थी, अक्टूबर 10 को स्पेसक्राफ्ट जो है न्यूक्लियर पेलोड को लेकर डिस्पैच हो जाएगा, मतलब वहां से रवाना हो जाएगा। नवंबर 15 को इसकी कॉमेट दत्ता से मुलाकात होगी और जो न्यूक्लियर पेलोड है उसे छोड़ा जाएगा। दिसंबर 15 को अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा तो यह वो दिन होगा जब कॉमेट पृथ्वी से टकराएगा, परंतु अगर ये सफल रहा तो यह वह दिन होगा जब ये पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से चला जाएगा। सारे काम की सफलता अब इस बात पे निर्भर है कि ये कॉमेट कितना बड़ा है। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि अब क्या होने वाला है। दत्तादा ने जॉन मैकफरसन से पूछा, क्या आपको लगता है हम सफल होंगे? लगभग एक सप्ताह
एक साथ रहने से इन लोगों के बीच में दोस्ताना व्यवहार हो चुका था। जॉन मैकफर्सन ने कहा, मैं आपको ईमानदारी से अगर जवाब दूं तो मैं इस क्रिसमस का कोई भी उपहार 15 दिसंबर से पहले नहीं खरीदूंगा। दत्ता दा ने ब्रिटिश आइलैंड लगभग 2 सप्ताह के लिए घूमे और वो यहाँ वहाँ गए और उनके बाद में उन्होंने कई प्रकार के एक्सपर्ट लोगों से मुलाकात की और फिर वो वापस अपने घर लौट गए। अपने घर वापस लौटने के बाद में उनके बहुत सारे दोस्त उनसे मिले, उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद दी। जब दत्ता दा घर पहुंचे तो बिल्कुल वहां माहौल बदला हुआ था। वहां एक पांडाल लगा हुआ था और इंद्रानी देवी की तरफ उन्होंने देख के उनसे कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्रानी देवी ने कहा, मैंने एक यज्ञ की व्यवस्था की है ताकि हमें शुभ कामनाएं मिले। दत्ता दा ने कहा, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, क्या इसीलिए कि मैं यहाँ से बहुत दूर गया था? अब ये पुरानी बातें हैं, मैं इनमें किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता। ये सारी पुरानी परंपराएं हैं, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। इंद्रानी देवी ने शिवाजी बाबू की तरफ देखा जो दत्ता दा के छोटे भाई हैं। शिवाजी बाबू खांसते हुए कहने लगे, जब से तुमने ये कॉमेट खोजा है तब से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। हम गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने हमें शांति यज्ञ के बारे में बताया ताकि कॉमेट से जुड़ी हुई बुरी आत्मा को शांत किया जा सके। इसलिए हम सारे लोग यहाँ यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। दत्ता दा ने उनसे पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस यज्ञ का क्या फायदा होगा? तो उन्हें बताया गया कि कॉमेट को आपने जो खोजा है उससे जो दुष्प्रभाव है वो हमारी पृथ्वी पे नहीं होंगे और वो हमारी पृथ्वी से दूर चला जाएगा। दत्ता दा उनकी बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए कि ये लोग अभी भी कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल हम लोग एक नए युग में जी रहे हैं। कॉमेट जो होते हैं आजकल उनकी दिशा का पता लगाया जा सकता है और उनसे जुड़ी हुई सारी गणित हम पता लगा सकते हैं। इसलिए इनका किसी भी प्रकार के तबाही से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं सब ये बातें आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग तो विज्ञान से जुड़ी हुई बातों को समझने को तैयार ही नहीं हो। आप तो केवल अंधविश्वास में लगे हुए हो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। शिवाजी बाबू जो कि दत्ता दा के छोटे भाई थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया है, इसलिए हमने ऐसा करना उचित समझा। दत्ता दा के लंदन से लौटने के बाद से ही उनकी अक्सर जॉन मैकफर्सन से बातें होती रहती थी और उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के काम की काफी प्रशंसा करते थे और साथ ही साथ वो अपने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो कि पृथ्वी को बचाने से जुड़ा हुआ था उसके बारे में भी छोटी मोटी बात किया करते थे। और जॉन मैकफर्सन जो है वो इशारे में उन्हें कुछ कह दिया करते थे, जिससे दत्ता दा समझ जाते थे कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ या किस स्थिति तक पहुंच चुका है। जब कॉमेट दत्ता अपने रास्ते में जा रहा था तो धीरे धीरे इसकी एक बहुत बड़ी पूंछ आ गई थी और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा था और ये कहीं नष्ट भी नहीं हो रहा था। अब वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि लगता है कि वास्तव में ये कॉमेट जो है पृथ्वी से टकराने वाला है। अक्टूबर के मध्य में दत्ता दा को एक पत्र मिला। उस पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिसमें फुटबॉल मैच के बारे में और भी कई तरह की बातें लिखी हुई थी और उसमें इशारों में ये बताया गया था कि लाइट ब्रिगेड मिशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से अच्छा होने की। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही समय पे सही ढंग से हो जाए। लेकिन क्या इस कॉमेट का और उनके न्यूक्लियर वेपन का मिलन सही समय पे होगा? क्या सारे काम सही समय पे हो जाएंगे? सब लोगों को इस बात की चिंता लगी हुई थी। दत्ता दा अपनी चिंता को घर परिवार के लोगों के साथ भी नहीं बांट सकते थे, क्योंकि ये मिशन जो था वो पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। वो अपने पोते खोका के साथ में अपना समय बिताया करते थे और रात को दिव्या से आसमान में देखा करते थे। वह कॉमेट पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे। अब जो कॉमेट है वो खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेज उनके पास में आया
वो मैसेज पढ़ते ही दत्तादा अपनी पसंदीदा रसगुल्ला शॉप की तरफ दौड़ पड़े। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अब मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मैं क्रिसमस पे अपना उपहार खरीदने वाला हूँ। और ये पत्र जिसने भेजा था वो थे सुरक्षा सलाहकार जॉन मैकफरसन। 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता जो है वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, लगभग 80,000 किलोमीटर। लाखों लोगों ने इसे देखा और इसे सराहा भी। केवल कुछ ही लोग ये जानते थे कि ये जो है पृथ्वी से टकराने से बहुत थोड़ा ही बचा था और ये पृथ्वी में कितनी बड़ी तबाही ला सकता था। लेकिन अब तो कॉमेट जा चुका है, अब किसी को भी किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जब कॉमेट इतना दूर चला गया तो दत्तादा ने सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी पत्नी से कहा, अब जब कॉमेट आ चुका है और जा भी चुका है तो क्या तुम संतुष्ट हो कि हमें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई जो कि इससे जुड़ी हुई हो सकती थी। तब इंद्राणी देवी ने कहा, मैं मानती हूँ कि हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई और इसका रास्ता भी बदल गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका रास्ता कैसे बदला? दत्तादा उनकी तरफ देखने लगे। क्या उसे पता है हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में? क्या ये प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में जानती है? दत्तादा ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो इंद्राणी देवी ने कहा कि ये सारी जो समस्याएं हैं उनका दूर होने का एक ही कारण है। हमने जो घर में यज्ञ करवाया था इसी के कारण ये सारी समस्या दूर हुई है। तब दत्तादा ने कहा, मैंने तो किसी प्रकार के यज्ञ में भाग नहीं लिया था और मैंने तो तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था। तब इंद्राणी देवी ने कहा कि मैं मानती हूँ कि आपने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन हमने गुरुजी से इस बारे में बात की और इसका भी हमने इलाज ढूंढ लिया। आपके स्थान पे आपके पोते खोका को बिठाया गया था और हमने सारी पूजा ढंग से कर ली और सारा काम हमने सही कर लिया। इसी कारण से किसी भी प्रकार की हानि ना ही तो हमें हुई और ना ही हमारी पृथ्वी को हुई। दत्तादा सोचने लगे, आज के आधुनिक युग में भी ये परिवार के लोग और दुनिया के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि ये जो कॉमेट है वो पृथ्वी से टकराने वाला था और कितनी मुश्किल से इसका रास्ता बदला गया है और कितनी मुश्किल से हमारी पृथ्वी को बचाया गया है। लेकिन दत्तादा के पास में अपनी पत्नी के सवालों का किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था।